अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही सिंपल और झटपट से बनाएंगे 14 अगस्त केक। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर आपके पास न्यूज़ल नहीं है फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट करेंगे। चले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं रूम टेम्परेचर के, और यहाँ मैंने लिया है चीनी। ठीक है, 1 कप मैंने चीनी ले ली है। इसको हमने अच्छे से बीट करना है। इतना बीट करना है कि जो हमारा मिक्सचर है ये अच्छे से मतलब फोमी सा हो जाए। ठीक है, इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने बीट किया था और इस तरह का इसका टेक्सचर आ गया। और यहाँ मेरे पास ऑयल है। ऑयल मैंने मशीन को चलाते हुए इसमें ऐड करना है। हमारा जो फोम है ये बैठना नहीं चाहिए, फ्लफ़ी सा जो बना है इसको ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए मैं इसको चलाते हुए बीटर को तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड कर दूंगी। सारा ऑयल इसमें जाएगा, आधा कप मैंने ऑयल लिया था। ठीक है, इससे हमारा इतना अच्छा स्पंज तैयार होगा। जो हमारा केक है इसका आप इसको दिल के साइज़ का भी बना सकते हैं, हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, गुलाई में भी बना सकते हैं, चौरस में भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो मोट उस तरह का आप इसको बना लें। ठीक है, और यहाँ हमारी जो चीनी और अच्छे से मिक्स हो गई है और मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है आधी चुटकी। ठीक है, पूरी चुटकी मैंने ऐड नहीं किया, आधी चुटकी जस्ट मैंने लिया है। इसको हल्का सा हमने जस्ट कलर देना है। ठीक है, और ये हमारा जो बैटर है रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने जो डालना है वो है मैदा। मैदा मैंने 1 कप लिया है, इसको मैंने छान लिया है और मैदा हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एकदम से सारा मैदा नहीं डालना वरना ये सारा बैठ जाएगा जो हमारा बैटर है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी मैदा और इसको ऐसे हमने मिक्स करते जाना। जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह आपने बस इक्वली से इसको मिक्स करना है। ठीक है, और ये देखें यहाँ मैंने मैदा और डाल दिया थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही हम सारा मैदा डाल के इसको रेडी कर लेंगे। और ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है आधी टीस्पून। ठीक है, तो इसको भी मिक्स कर लेना है। और वनीला एसेंस मुझे डालना याद नहीं रहा था, वो लास्ट में भी डल जाए तो कोई इशू नहीं है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूँगी 1 टीस्पून। तो ये देखिए हमारा बैटर कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर इसी तरह का आना रहना चाहिए। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है और अब मैं इसके अंदर सारा जो हमारा बैटर रेडी हुआ है ये डाल दूँगी। इसको टैप टैप करेंगे और हमने इसको बनाना है विदाउट ओवन। ये पतीले में मैंने स्टैंड रख दिया है और पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही फ्लेम को ऑन कर दिया था। इसको प्रीहीट पे रखा हुआ था मैंने मीडियम आंच पे। ठीक है, और इसको मैंने 45 मिनट तक के लिए बेक करना है। पूरे 45 मिनट बाद आप देखेंगे हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। और बार बार आपने इसको ढक्कन नहीं हटा के देखना वरना जो हमारा जो केक फूल रहा होता है ना वो बैठ जाता है। ठीक है, इसका स्पंज जो है वो ख़राब हो जाता है बार बार चेक करने से। तो टाइम आप एक दफ़ा बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टाइम में हमारा जो केक है पतीले में रेडी हो जाता है। ये देखिए केक हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं 2 पीस में कट कर लूँगी। यहाँ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको फ्लैग नहीं भी बनाना आता तो कोई बात नहीं है, आप बिना फ्लैग के भी इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं सिंपली। तो मेरे पास तो न्यूज़ल भी नहीं थी, मैंने इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल ही मैंने इसको बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था। यहाँ मैं ले लूँगी विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम मैंने 1 कप ली है। ये हमारी ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इसका इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप ठंडी विपिंग क्रीम लेंगे तो ये बहुत अच्छे से विप हो जाएगी। हमें इस तरह की चाहिए। ये मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए विप किया, बीटर को चलाया तो ये विप हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर इसमें से इसको निकाल लूँगी। तकरीबन 3 हिस्से हमने निकाल लिए हैं, 1 हिस्सा पीछे रह जाएगा। इसमें मैं डाल दूँगी आधी चुटकी फूड कलर ग्रीन वाला। ठीक है, क्योंकि 2 कलर में हम बनाएंगे ना केक, तो आधे से थोड़ा कम बैटर को मैं इस कलर में दे लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर अप्लाई करेंगे क्रीम को सेंटर में
तो मैंने केक के अंदर जो चीनी है वो थोड़ी बिल्कुल बराबर ही डाली थी, इसलिए मैं इसके ऊपर सीरम का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो सीरम का यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट सादा पानी लेके उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून चीनी डालें और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश से अप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं मतलब सीरम का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्रीम भी हमारी मीठी थी। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से डेकोरेट कर दूँगी, ठीक है। एक साइड पे ग्रीन बना लेंगे हम, एक साइड से वाइट बना लेंगे। ये देखिए हमारा जो हार्ट शेप केक है कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, इसके अंदर भी मैंने आधी चुटकी मैंने फूड कलर डाल दिया। और ये हमने जस्ट किनारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, एक पैकिंग बैग में डालेंगे। तो इसको हम किनारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा, ये देखें ना, इस तरह से हम थोड़ा डिज़ाइन दे लेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप सादे वाला जैम लेके उसमें आप फूड कलर ऐड करें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारा केक है, ये बिल्कुल रेडी होने पे है। मेरे पास नोज़ल नहीं थी तो मैंने पैकिंग बैग को इसी तरह से सुराख करके हल्का हल्का सा मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन दे लिया। आप जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास नोज़ल मौजूद है तो आप इनको फ्लावर बना लें साइडों पे। और ये देखिए हमारा जो केक है ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।